हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो मैं कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का पूरा रिव्यू करके बताऊंगा। उसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे कोटक स्मॉल कैप फंड, तो यहाँ पे लॉन्च डेट जो है इसका जो था 1 जनवरी 2013, मतलब आज से 11 साल पहले ये लॉन्च हुआ था। तो इसका जो कैटेगरी रिटर्न है, आप देख पा रहे हैं, जो 10 साल में है वो 22.36% तक का कैटेगरी रिटर्न है। लेकिन जो इस फंड का जो 10 साल का रिटर्न है वो 21.20% तक का रिटर्न है। मतलब इसने अपने कैटेगरी को बीट नहीं कर रखा है। लेकिन अगर आप देखें तो 21.20% का रिटर्न बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है, कोई बुरा रिटर्न नहीं है। और अगर आप देखें, अगर मान लीजिए आपने 1,000 रुपए का एसआईपी किया होता लगातार 10 साल तक इस पर्टिकुलर फंड में, और आपका जो टोटल अमाउंट हुआ होता वो 1,20,000 रुपए तक का हुआ होता। और आपका जो वो 1,20,000 रुपए आज कन्वर्ट होके 4,93,000 रुपए हो गए होते, मतलब 4,93,000 रुपीज। तो देखा जाए मतलब 5 लाख रुपीज तक का हो गया होता। और आपका पैसा जो है वो 5 गुना बढ़ गया होता, मतलब 10 साल में। और अगर आपने यही पैसा अगर गोल्ड में एसआईपी किया होता तो आपका टोटल डिपॉजिट 1,20,000 तक हुआ होता। और आपका जो अमाउंट है वो 1,93,000 तक रुपीज तक हो चुका होता, मतलब 2 लाख के करीब, मतलब पैसा डबल हो गया होता। और अगर एफडी का देखें तो 1,000 रुपए अगर आपने एफडी किया होता 10 साल तक, एसआईपी किया होता है एफडी में, तो यहाँ पे आपका जो अमाउंट है वो 1,74,000 तक हो गया होता, मतलब 1,74,000 रुपीज तक का। मतलब जो कि इतना अच्छा खासा नहीं, इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर 5 लाख तक का आपको रिटर्न दे देता है, मतलब 5 गुना आपका पैसा कर देता है, तो बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर आप रिटर्न वर्सेस कैटेगरी देखें, मतलब जो रिटर्न है वो अबव एवरेज है, मतलब अच्छा खासा रिटर्न है। अगर आप स्मॉल कैप फंड के अगर एवरेज देखें तो रिटर्न मोस्टली 18% या 19% या ज्यादा से ज्यादा 20% तक होता है। ये आपको 21.2% तक का रिटर्न दे रहा है, तो अच्छा खासा रिटर्न है। और अगर रिस्क देखें तो एवरेज रिस्क लेके चलता है, मतलब कोई ज्यादा रिस्क नहीं ले रहा है या कम रिस्क, मतलब स्मॉल कैप कैटेगरी में। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी स्मॉल कैप फंड्स हैं वो सारे रिस्की होते हैं। मतलब ये मत सोचिए कि मैं आपको यहाँ पे एवरेज बोल रहा था, ये एवरेज है, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब ये आज कंपेयर टू अदर स्मॉल कैप फंड, तो ये एवरेज है, मतलब इसने ज्यादा रिस्क नहीं ले रखा है कि कम रिस्क नहीं ले रखा है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो मिनिमम एसआईपी 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मतलब अगर लमसम करना चाहते हैं, उसमें भी 100 रुपए से आप लमसम कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा खासा है। और अगर आप इसका लॉक इन पीरियड देखिए, मतलब अगर आपको पैसा अचानक से चाहिए होगा, मतलब आपने पैसा से इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं, आप कभी भी इसमें पैसा नहीं विड्रॉ कर सकते हैं। बशर्ते इसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे आपको लगेंगे, जैसे कि एग्जिट लोड हो गया, ये पैसा आपका लग सकता है, जो कि हम नीचे डिस्कस करने वाले हैं। इसका जो एयूएम है, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब जो लोगों ने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो आप देखें तो 13,882 करोड़, मतलब 13,882 करोड़ रुपीज तक का इन्वेस्टमेंट हो रखा है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा है। मैं ज्यादातर जो रिकमेंड करता हूँ लोगों को, 15,000 करोड़ का अगर एयूएम है और 30,000 करोड़ का एयूएम है, इसके बीच में है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये 13,882, मतलब 15,000 के आसपास ही है, तो आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एयूएम भी थोड़ा बहुत मैटर करता है। लेकिन ये डिपेंड करता है फंड मैनेजर पे। फंड मैनेजर अगर अच्छे खासा मैनेज कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए, कम एयूएम में प्रॉब्लम क्या होता है कि नया नया फंड है, कोई ज्यादा भरोसा नहीं होता। अगर ज्यादा एयूएम है तो उससे प्रॉब्लम क्या होता है कि फंड मैनेजर मैनेज करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। मतलब जैसे आपने सुना होगा, जो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, उसमें अगर आप देखिए तो 47,000 तक का एयूएम हो रखा है। तो वहां पे बीच बीच में फंड मैनेजर की वो मैनेज नहीं कर पाते, तो इसमें क्या करते हैं कि जो लमसम है, मतलब जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, वो कभी कभार बंद करवा देते हैं। तो ये जो इश्यूज है, अगर फंड मैनेजर मैनेज कर लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ये थोड़ी बहुत इश्यूज फेस करनी पड़ती है। अगर इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.43% का है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा है। मैंने बहुत सारे वीडियोस में रिकमेंड कर रखा है। अगर आपका एक्सपेंस रेशियो 1% से नीचे है तो आप वो फंड को कंसिडर कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो बेसिकली ये क्या होता है कि मतलब आपका जो फंड मैनेजर है वही दिमाग लगा के आपका इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप तो दिमाग लगा नहीं रहे हैं। तो वो जो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आपको इंटरेस्ट दिलवा रहे हैं, तो उसका जो हिस्सा है वो 0.43% वो खुद रखेंगे, मतलब वो मैनेजमेंट फीस जाएगा। तो वो आपका जो फीस है वो 0.43% का फीस लगेगा। और यहाँ पे टैक्स की बात करें, अगर मान लीजिए आपने ये 1 साल तक इसको होल्ड करके रखा यूनिट को, अगर सॉरी, अगर आपने 1 साल पहले अगर इसको सेल करा तो आपको 15% तक का टैक्स देना पड़ेगा।
मतलब मान लीजिए अपने अगर आप टैक्स रिजीम में आते हैं, मतलब जो इंडियन टैक्स रिजीम है, आप खुद उस पे रिसर्च कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी सैलरी 7 लाख या 7.5 लाख से ज्यादा है तो आप टैक्स रिजीम में आते हैं, तो तब जाके आप 15% तक का प्रॉफिट पे आपको देना पड़ेगा टैक्स। लेकिन अगर मान लीजिए आपने ये यूनिट को 1 साल तक होल्ड करा है तो आप 10% तक का टैक्स दे सकते हैं। लेकिन आप इंडियन टैक्स रिजीम में नहीं आते तो आपको टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर मान लीजिए आपने जो यूनिट्स है वो 1 साल पहले सोल्ड कर दिया, तो आपको जो प्रॉफिट पे वो 1% एग्जिट लोड लगेगा। चाहे आप मतलब चाहे कुछ भी कर लीजिए, आपको 1% तो एग्जिट लोड देना ही पड़ेगा, मतलब वो काट ही लेगा आपका जो ब्रोकर है। और जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो लॉक इन पीरियड इसमें भले ही ना हो, लेकिन अगर आपने बीच में सेल कर दिया तो आपको 1% तक का आपको एग्जिट लोड देना ही पड़ेगा। और दूसरी बात करें, अगर आपने 1 साल से ज्यादा होल्ड कर लिया उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को, तो आपको कोई एग्जिट लोड लेने की जरूरत नहीं है। और मार्केट कैपिटल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे अगर बात करें तो इनका जो मिड कैप एलोकेशन है वो 18.11% है, मतलब 18.11% तक का इनका मिड कैप एलोकेशन है, जो कि अच्छा खासा एलोकेशन ले रखा है इन्होंने। और स्मॉल कैप में इन्होंने 76.37% तक का एलोकेशन ले रखा है, तो ये अच्छा खासा एलोकेशन है। मतलब ये मत सोचे कि कम है, मतलब ठीक ठाक इन्होंने ले रखा है, लेकिन थोड़ा रिस्क एडजस्ट करने के लिए इन्होंने मिड कैप 18% तक का ले रखा है। और अगर लार्ज कैप देखिए तो 5.52% तक का इन्होंने ले रखा है, और बाकी जो बचा हुआ वो उन्होंने कोई कैश या फिर डेट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो इनका जो देखें तो इन्होंने जो रिस्क थोड़ा कम लेने की कोशिश करी है, 23 या 24% तक का इन्होंने जो एलोकेशन का लार्ज कैप और मिड कैप फंड में ले रखा है, और बाकी जो 76% तक है वो स्मॉल कैप फंड में ले रखा है। तो अच्छा खासा इन्होंने रिस्क एडजस्ट कर रखा है, तभी मैंने इसके ऊपर बता रखा है आपको कि इसका जो रिस्क है वो एवरेज है, ना ज्यादा है ना कम है। तो एवरेज रिस्क में आपको एवोव एवरेज रिटर्न देते हैं, तो अच्छा खासा है फंड। अब सेक्टरल एलोकेशन की बात करें तो इनका जो इंडस्ट्रियल्स में इनका भरोसा बहुत ज्यादा है, तो इन्होंने 39.12% तक का एलोकेशन इन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर में कर रखा है। सेकंड में इनका कंज्यूमर साइक्लिकल में कर रखा है 22%, 22.40% तक का एलोकेशन है। थर्ड में इनका बेसिक मटेरियल्स पे इनका एलोकेशन है 17.59% तक का एलोकेशन है। फोर्थ में अगर देखिए तो इनका हेल्थ केयर सेक्टर में है 8.43% तक का एलोकेशन है। फिफ्थ में देखें तो कंज्यूमर डिफेंसिव में है, जो कि 3.61% तक का एलोकेशन है। और अगर सिक्स्थ में देखें तो फाइनेंशियल सर्विस है, जो कि 3.29% तक का एलोकेशन है। सेवेंथ में देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में, जो कि 2.74% तक का एलोकेशन है, तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में कोई ज्यादा भरोसा नहीं है। और ईस्ट रियल एस्टेट में देखें, मतलब प्रॉपर्टीज में देखें तो इनका 1.87% तक का इनका एलोकेशन है। कम्युनिकेशन सर्विस में देखें तो इनका 0.95% तक का एलोकेशन है। तो इनका ओवरऑल देखा जाए तो इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर साइकिल का इनका सबसे ज्यादा एलोकेशन हो रखा है, जो कि 60% तक का एलोकेशन हो रखा है। तो इनका सबसे ज्यादा भरोसा इन दोनों सेक्टर में बहुत ज्यादा है। फंड मैनेजर की बात करें तो दो फंड मैनेजर्स है, हरीश बिहानी, जिनका 0.5% तक का 0.5 ईयर्स तक का एक्सपीरियंस है, मतलब 6 महीने का एक्सपीरियंस है। और अगर आप अर्जुन खन्ना का देखें तो 2 साल का एक्सपीरियंस है इनको, तो इनका अर्जुन खन्ना का जो है ठीक ठाक सा एक्सपीरियंस है। तो देखा जाए फंड मैनेजर्स की इतने ज्यादा अच्छा खासा एक्सपीरियंस नहीं है, जो कि थोड़ा नेगेटिव फीडबैक जाएगा। लेकिन अगर देखिए फंड का जो एलोकेशन है वो मुझे काफी मतलब इंप्रेसिव है। अगर आप देखिए तो मिड कैप फंड में और लार्ज कैप फंड में इन्होंने अच्छा खासा पैसा लगा रखा है, लेकिन थोड़ा ये जो है थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है कि मतलब जो एक्सपीरियंस थोड़े कम है इनमें। लेकिन फिर भी इनका एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता, अगर इनका अच्छा खासा नॉलेज है तो ये अच्छा खासा आपको रिटर्न भी दे सकता है, कि आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने रिटर्न भी अच्छा खासा दे रखा है। रेटिंग की बात करें तो इसमें 5 में से 3 दिया जाएगा इसको रेटिंग, क्योंकि इसका जो मतलब जो रिस्क है वो थोड़ा ज्यादा है, और पहला चीज। और दूसरा चीज जो है आपका इनका जो एलोकेशन है वो इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर साइक्लिकल में ज्यादा है, जो कि इनको और डाइवर्सिफाई करना था मेरे हिसाब से। ये इसीलिए थोड़ा इसका रेटिंग है थोड़ा कम हो जाता है। और जो फंड मैनेजर है वो थोड़ा कम एक्सपीरियंस है, और रिस्क देखे तो एवरेज लेके चले हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए इनका जो डाइवर्सिफिकेशन है थोड़ा कम हो रखा है, तो इसलिए थोड़ा रिस्क थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है। और फिर ऊपर से स्मॉल कैप फंड में ज्यादा एलोकेशन है, तो रिस्क थोड़ा ज्यादा है। अगर आप कंक्लूजन में बताएं तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको बोलूं कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम फ्रेम 10 साल का मिनिमम है। क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि अगर आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एसआईपी करिए, लमसम मत करिए, एसआईपी करिए। आपका अगर टाइम फ्रेम 10 साल का है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लगातार एसआईपी करिए, एसआईपी करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप एसआईपी करते रहते हैं तो आपका जो अमाउंट है वो एवरेज आउट होकर आपको अच्छा खासा रिटर्न दे देता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।